मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ की आवाज़ राजेंद्र बजाज आज मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, और मेरे साथ मौजूद हैं पीयू स्टूडेंट यूनियन के प्रधान श्री अनुराग दलाल जी। आज हमसे इनकी मुलाकात है, इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपको प्रेसिडेंटशिप की मुबारकें बहुत बहुत। थैंक यू। तो अनुराग जी, आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप आज यूनियन के प्रधान हो, बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, आपके क्या रोल मॉडल, आप क्या करना चाहोगे? देखिए सर, पंजाब यूनिवर्सिटी के तो हमने रोल मॉडल काफ़ी अभी तक हमारे चले हुए हैं। मैंने 4 महीने के आसपास हमारी काउंसिल को हो चुका है। मैंने बहुत सारे अभी तक जिस बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम आई है उसके लिए तत्पर हम खड़े मिले हैं। अगर आप किसी भी इशू के लिए बात करें, किसी भी इशू के लिए बात करते हैं, तो वो हम हर एक इशू सोल्व करने का हम स्टूडेंट का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो बच्चे। हाल ही में कौन सी आपने किसी बच्चे की क्या मदद की है, कोई थोड़ा बताएंगे? देखिए सर, जैसे हॉस्टल्स के रिलेटेड बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे गेस्ट बेसिस या परमानेंट पे जिसको नहीं मिल रहे थे बच्चों को, तो वो हमें GH11 के लिए हमने काम चलाया हुआ है कि जो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। गर्ल्स हॉस्टल 11 को खुलवाने के लिए हम काम बार बार कर रहे हैं। ओके जी। तो इसके अलावा थोड़ा सा हटके मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने सुना होगा अखबारों में भी या और भी हिंदुस्तान में चर्चा चलती है, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, या जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ड्रग माफिया है वो मोस्टली टारगेट कर रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि +2 के स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या हॉस्टलर्स हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, इस पर भी मैंने बहुत सारा काम किया है कि जैसे कि हमने सबसे पहले तो हमारी दिक्कत थी कि जो ये नशा जहाँ से आता है उसको बंद किया जाए, जो बच्चों तक पहुँचता है, जो उसकी रीच है वो ख़त्म कर दी जाए। और दूसरी बात ये है कि हमने जो यूनिवर्सिटी में जो ड्रग्स के ऊपर सेमिनार, जो हमको जैसे ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए भाई उसको सेमिनार लगाए जाएँ, वो हमने करवाने का काम किया है। और हमने जो यूनिवर्सिटी में काउंसलर की और सेक्रेटरिस्ट की एक ज़रूरत थी, तो वो भी बच्चों के भाई दिमाग पे क्या प्रेशर है, क्या वो कैसे क्यों नशा करते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे, तो वो सारी बातें काउंसलर के सामने बताएं। तो हमने वो भी, उसकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। सेक्रेटरिस्ट जहाँ पे मौजूद है डिस्पेंसरी? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे सेक्रेटरिस्ट आ चुके हैं और अभी भी न्यूली ज्वाइन हुए हैं। उनका स्टूसी भी ऑफिस भी है ग्राउंड फ्लोर पे। किसी भी बच्चे को ज़रूरत हो तो वहाँ उनसे मिल भी सकते हैं। उनकी टाइमिंग है 2 से 5 है, तो वो उनसे मिल भी सकते हैं। और काउंसलिंग के लिए यहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट भी पोस्ट भी है, कोई साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है काउंसलिंग के लिए? जी सर, वो भी अवेलेबल, DSW सर ने अभी अपॉइंटमेंट की है उनकी भी, वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या कर रहे हैं जो युवा पीढ़ी है, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, वो नशे की तरफ इतना उनका झुकाव क्यों हो गया है? आप देखेंगे आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था, और आज की जनरेशन आप देखोगे चंडीगढ़ में घूम गया, वो क्लबों में जाओ, स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। ऐसा क्या कारण हो गया? देखिए सर, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आजकल बच्चे कूल दिखना पसंद करते हैं, वो नशे को कूल चीज़ मानते हैं कि जो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि आजकल बच्चों को इजीली रीच पता नहीं कहाँ से मिल जाता है। स्ट्रेस चला हुआ है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है, कभी घर वालों का स्ट्रेस है, कभी कुछ और स्ट्रेस है, जिससे वो नशे की तरफ भागते हैं। ये सबसे ज़रूरी है कि हमें वो पता लगाना चाहिए कि वो किस चीज़ से नशे में जा रहा है, तो उसको रोकना चाहिए हमें। उसके लिए क्या कदम उठाओगे? सर, ड्रग अवेयरनेस के जो हैं सेमिनार, वो बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि भाई ये गलत है, इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो हमें बताना चाहिए कि उनके नुकसान ही नुकसान कितने हैं। नहीं, ड्रग्स का तो फायदा तो कभी किसी को देखा ही नहीं है, वो तो एक बस नुकसान ही नुकसान है। फायदा तो कोई नहीं। फायदा ये है फॉर द टाइम ही उसको लगता है मैं बहुत ठीक हूँ, मैं स्ट्रेस से दूर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सर बताना बच्चों को ना कि नुकसान कितने हैं, नुकसान ही नुकसान है। बच्चों को हम बताएंगे तो वो नुकसान की तरफ ना जाएं और अपने फ़ायदे की तरफ देखें। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे कई बार बच्चों को देखा गया, मैंने स्टूडेंट का सुना है कि फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है यूनिवर्सिटी में, और धरते में बैठ जाते हैं, लेकिन नशे के लिए पैसा कहाँ से आता है उनको? देखिए सर, वो तो उनको पता होगा, बच्चों की जेबें, उनको पेरेंट्स क्या कह के पैसे लेते हैं, क्या कह के नहीं लेते हैं, वो तो वो जाने। लेकिन इस चीज़ का तो हमें तो ये कि मेनली तो कि नशे से दूर रहें, नशा छोड़ें, जवानी बचाएं। एक स्लोगन था, से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाइफ। से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाइफ। नया छोड़ो, जीवन बचाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सही बात है। ये बिल्कुल सही नारा दिया है आपने, और तो इस पर भी काम करना चाहिए बच्चों को। मेरे हिसाब से आपको जहाँ
यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं ये होर्डिंग जरूर लगाना चाहिए, से नो टू ड्रग्स, से यस टू ड्रग्स। सर कुछ जगह पे लगे भी हुए हैं, जैसे हॉस्टल्स में कुछ जगह पे लगे हुए हैं। जहाँ पे कमी है हमने DSW सर को बोला है, DSW सर ने हमें बोला है कि जहाँ पर कमी है हम वहाँ पे मार्क करके वहाँ पे लगाएंगे। हाल ही में सुनने में आया था, आपने भी पेपरों में पढ़ा होगा कि खैर आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपको पता होगा यहाँ पे एक स्टूडेंट की ओवरडोज के कारण, नशे की ओवरडोज के कारण हॉस्टल में ही डेथ हो गई थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल हमने सुनने में आया था ये पीछे, वो आउटसाइडर था तो उसकी मौत हो गई थी ओवरडोज से। तो अभी उसका पुलिस मामले की जांच कर रही है कि वो क्या रीज़न था उसके पीछे, तो वो चला हुआ है उसके पीछे। तो कुछ स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट आपने कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से कोशिश की है कि पता चले कि क्यों ऐसा क्यों हो? नहीं सर, वो अभी हमने यूनिवर्सिटी में तो उनका वो आपस में झगड़ा किया, जो पुलिस की जांच सामने आई है उसमें तो यही कह रहे कि उन्होंने झगड़ा किया, उसको ढका, जो भी है वो क्लियरली जो पुलिस ही जानती है, उसकी जो मामले की जांच कर ही रही है। अभी तक फाइनली रिपोर्ट नहीं सबमिट हुई है, उसके बाद आने के बाद हम भी उसी टाइम पे जवाब देंगे। अभी तक आपके हिसाब से रिपोर्ट फाइनल अभी नहीं हुई, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी चल रही है। उनके जो पुलिस है उनकी जांच कर रही है, उन 3 से 4 बच्चों को गिरफ्तार भी किया हुआ है, उनके बयान भी दर्ज हुए हैं, तो वो चला हुआ है। और बीइंग ए प्रेसिडेंट आपकी कितनी देर की टर्म होती है? ये सर कम से कम 9 महीने की टर्म होती है जी। तो आप इससे पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे हो? नहीं सर, मैं DU में पॉलिटिकली एक्टिव था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 2016-17 में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज था मेरा, तो वहाँ मैं आपका पॉलिटिकली पॉलिटिकल फ्रंट कौन सा है? सर कौन से फ्रंट से आपने इलेक्शन जीते थे? मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है सर, और मेरे साथ सोपू अलायंस में थी और इंसू अलायंस में थी। ओके। जी आप पहले NSUI में भी थे? हाँ पहले थे सर, NSUI में थे पहले थे बिल्कुल। तो मैं आप अनुराग दलाल जी, आपका एक बार फिर अपने चंडीगढ़ की आवाज़ के चैनल से माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें अपना कीमती समय दिया और नशे के ऊपर आने वाली युवा पीढ़ी खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जो आपने हमें आश्वासन दिया है, मैं आशा करूँगा कि बड़ी जल्द आपके यहाँ पे कोई सेमिनार जब भी हो आप हमें चंडीगढ़ की आवाज़ चैनल को, मीडिया को जरूर कवरेज के लिए यहाँ बुलाएं। और आपने एक सबको बताया है कि यहाँ पे पहले साइकियाट्रिस्ट नहीं होता था, अब डिस्पेंसरी में साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है, और मैं आशा करता हूँ बड़ी जल्द एक साइकोलॉजिस्ट भी काउंसलिंग के लिए यहाँ पे मौजूद होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ की आवाज़ चैनल से बने रहिए, आप हमारा YouTube चैनल अवश्य देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।